खतरे में दिल्ली, एक महीने में तीसरी बार भूकंप। आखिर बार बार धरती में क्यों हो रही हलचल? जानिए क्या है इसके पीछे का कारण। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मंगलवार रात 10:20 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। करीब 30 सेकंड तक लोगों ने झटकों को महसूस किया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.6 मापी गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदुकुश क्षेत्र था। पाकिस्तान से सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। यहां अब तक 9 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 180 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अफगानिस्तान में भी भूकंप से 2 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं भारत में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि भारत से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर लगातार भूकंप क्यों आ रहे हैं। आपको बता दें, भूकंप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट लगातार यूरेशियन और तिब्बतन प्लेट को दबा रही हैं। अब 2 चीजें जब आपस में मिलती हैं या फिर टकराती हैं तो नुकसान होता ही है। ये सब कुछ धरती के ऊपरी परत के ठीक नीचे हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र भूकंपीय रूप से काफी सक्रिय है। इससे जुड़े लोगों का कहना है कि देश की राजधानी दिल्ली पर भूकंप का खतरा है। यहाँ बड़ी तीव्रता के झटके भी लग सकते हैं। दरअसल भूकंप के लिहाज से देश को 4 जोन में अलग अलग बांटा गया है। दिल्ली को भूकंपीय क्षेत्र जोन 4 में जगह मिली है। इसमें होने की वजह से राजधानी भूकंप का तेज झटका बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के अंदर हलचल बढ़ रही है और यही वजह है कि दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों पर भी भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें, भारत ने दिल्ली को हाई रिस्क सिस्मिक जोन में रखा गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या होता है सिस्मिक जोन। भारत में कुल कितने सिस्मिक जोन हैं और राजधानी दिल्ली किस जोन का हिस्सा है। आपको पहले बताते हैं कि सिस्मिक जोन का मतलब है उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र, यानी वो जगह जहां भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती है। भारत में भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे 2 से लेकर 5 तक के जोन में बांटा गया है। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक सिस्मिक जोन 5 है, जहां 8 से 9 तीव्रता वाले भूकंप के आने की आशंका बनी रहती है। एरिया के स्ट्रक्चर के आधार पर इलाके को भूकंप की दृष्टि से खतरनाक और कम खतरनाक जोन में विभाजित किया जाता है। बढ़ती आबादी और तेजी से बनती ऊंची इमारतों के कारण दिल्ली एनसीआर भूकंप की दृष्टि से और भी ज्यादा खतरे में है। आइए आपको बताते हैं किस जोन में कौन कौन से इलाके आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिस्मिक जोन 2 की। ये बेहद ही कम खतरनाक जोन माना जाता है। यहाँ 4.9 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। तिरुचिरापल्ली, बुलंदशहर, मुरादाबाद, गोरखपुर, चंडीगढ़ सिस्मिक जोन 2 में आते हैं। सिस्मिक जोन 3, इसमें भूकंप की तीव्रता 7 या उससे कम होती है। इसमें केरल, गोवा, लक्षद्वीप, यूपी, गुजरात और पश्चिम बंगाल के बचे हुए इलाके, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के इलाके आते हैं। चेन्नई, मुंबई, भुवनेश्वर, कोलकाता और बेंगलुरु को भी सिस्मिक जोन 3 में रखा गया है। सिस्मिक जोन 4, इसे काफी खतरनाक माना जाता है। जोन 4 में भूकंप की तीव्रता 7.9 से 8 तक हो सकती है। दिल्ली एनसीआर के इलाके, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल का उत्तरी इलाका, गुजरात का कुछ हिस्सा और पश्चिमी तट से सटा महाराष्ट्र और राजस्थान सिस्मिक जोन 4 में आते हैं। सिस्मिक जोन 5 सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इसमें देश का पूरा पूर्वोत्तर इलाका, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा और उत्तराखंड के कुछ इलाके, गुजरात का कच्छ, उत्तर बिहार और अंडमान निकोबार द्वीप शामिल हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।